अस्सलामुअलैकुम। एडवोकेट बिलाल शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब कोई बंदा इस्तेमाल शुदा गाड़ी परचेज़ करता है, इस्तेमाल शुदा वहीकल परचेज़ करता है, तो उसको किन चीज़ों का ख़याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत अरूज पर है, लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। ठीक है, वहीकल को फ़रोख्त करने के मामले में, तो आपने इस फ्रॉड से कैसे बचना है उसको मैं बताऊंगा कि आपने वहीकल की वेरिफिकेशन भी कैसे करनी है। इस वीडियो में आपको मैं सारा गाइड करूंगा। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आप गाड़ियों के फ्रॉड से बच जाएंगे। सबसे पहले जब आप कोई भी कार को वहीकल को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपने उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो चेक करना है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे चेक किया जा सकता है, इसके जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो यह है कि अगर तो इस्लामाबाद का नंबर है तो आपने इस्लामाबाद की एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की जो वेबसाइट है उस पे चले जाना है। उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो में दे दूँगा और बता भी दूँगा, गाइड भी कर दूँगा। उसमें यह है कि जब आपने एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की वेबसाइट को ओपन करना है तो वो आपको वहीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेंगे। आपने वहीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखना है और वो आपसे वहीकल के रजिस्ट्रेशन की डेट पूछेंगे। अब रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो उसके स्मार्ट कार्ड पे लिखी होती है, आपने वो पुट करनी है वहाँ पे और चेक पे क्लिक कर देना है। तो वहीकल की सारी डिटेल उसमें आ जाएगी कि इसका फ़र्स्ट ऑनर परचेज़ किसने की थी, फिर ये किसके नेम पे, लास्ट किसके नेम पे ट्रांसफ़र हुई है, उसका नेम और उसकी जो वल्दियत है वो कार्ड पे लिखी होगी। तो आपको ये चीज़ वेरीफाई हो जाएगी कि आप जिससे वहीकल परचेज़ कर रहे हो उसके नाम पे वो वहीकल है या नहीं। सबसे पहले आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि जब आप कोई वहीकल, कोई गाड़ी, कोई कार आप किसी से ख़रीद रहे हो, आपने ये चीज़ चेक करनी होती है कि वो उसके नेम पे है या नहीं। अब दूसरा मरहला इसमें ये है कि ये तो आपने ओनरशिप को चेक कर दिया है। अब आपने चेक करना है कि वो वहीकल का जो चेसिस नंबर है और जो इंजन नंबर है, क्या वो उस कार्ड के मुताबिक है या नहीं जो स्मार्ट कार्ड आपको दिखाया जा रहा है। अब आपने वो स्मार्ट कार्ड देखना है, उस स्मार्ट कार्ड के ऊपर चेसिस नंबर लिखा होता है। वो चेसिस नंबर जब आप मोस्टली गाड़ियों का जब आप बोनट ओपन करते हैं तो उसके फ्रंट साइड पे चेसिस नंबर लिखा होता है, वो भी मैं आपको तस्वीर में दिखा दूंगा। उस चेसिस नंबर को आपने कार्ड के साथ टैली करना है। अगर वो दोनों आपस में मिलते हैं तो इट्स मीन दैट वो रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है, स्मार्ट कार्ड है, वो उसी वहीकल का है। अब आपने दो अब ये हो गई दो वेरिफिकेशन। तीसरी आपने पुलिस के ज़रिए वेरिफिकेशन करवानी है कि आया ये जो वहीकल है, ये जो कार है, ये किसी मुकदमे में मुलव्वस तो नहीं है। ठीक है, इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने अपने करीबी जो खिदमत मरकज़ होते हैं उन खिदमत मरकज़ में आपने चले जाना है। वहाँ पर अपनी ये जो कार है जो आप ख़रीदना चाह रहे हैं इसको भी साथ लेके जाना है। वहाँ पर जाके आपने कहना है जी हमने इस कार की वेरिफिकेशन करवानी है। तो वो उसकी तकरीबन कोई 2000 रुपया फ़ी है वेरिफिकेशन की। उसमें क्या करना है, उन्होंने चेक करना होता है कि ये जो चेसिस नंबर है ये टेम्पर तो नहीं किया हुआ, ठीक है, ये ओरिजिनल हालत में है। और दूसरा ये उन्होंने देखना होता है कि इस गाड़ी के ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो उन्होंने आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देना है, जो कि मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूँ कैसा होता है। वो क्लियरिंग सर्टिफिकेट जो है वो आपको दे देंगे। इसका मतलब आपकी 3 वेरिफिकेशन पूरी हो गई है। अब उसको आप फुल एतमाद के साथ उस व्हीकल को आप ख़रीद सकते हो। इसमें किसी किस्म के फ़्रॉड की बात नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं वेरिफिकेशन के, उस तरह से आपने वेरीफ़ाई कर लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके साथ किसी किस्म का भी फ़्रॉड नहीं